तो अब ना मैं पढ़ूंगा ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, ठीक है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है इसमें, ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अब यहाँ पर वही जैसे कल मैंने बताया था कि धृतराष्ट्र को जो संजय है वो उन्हीं के महल में बैठकर पूरा वृतांत सुना रहा है कि वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं फिर से। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। तो कल जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था ना, उसमें क्या हुआ था कि जो अर्जुन था ना, वो अपने रथ में निराश होकर बैठ गया था कि मैं अपने दादाओं चाचों अपने रिलेटिव से क्यों लड़ूं, क्या हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, ये तो लड़ने को उतारू हैं, हम क्यों नहीं रुक जाते। तो अब उसी का कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है। तो अब श्री कृष्ण जी उसको बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ। और ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से तेरे को प्रकट होगी तेरे अंदर इच्छा की नहीं लड़ता। क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अब वो बता रहे हैं कि भैया युद्ध करना पड़ेगा कृष्ण। और हमें जो अहिंसा का चैप्टर पढ़ा दिया गया ना, वो अहिंसा का मैं आपको यहाँ श्लोक बताऊंगा कि वो क्या श्लोक है, ठीक है। वो जो आधा पढ़ा हुआ है ना हमने, अहिंसा परमो धर्मा, वो मैं यहाँ पूरा पढ़ के सुनाऊंगा कि गीता में पूरा क्या लिखा गया है वो, ठीक है। तो जब उन्होंने बोला कि हे परंतप, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो, तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अरिसूदन कृष्ण जी का ही एक नाम है, ठीक है। इसलिए हे इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए, रुधिर मतलब खून, खून से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कि मैं क्या करूँगा इनको मारने के बाद, काम ही तो भोगूंगा। यहाँ पे काम का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, काम का मतलब होता है आपकी इच्छा, इच्छाएं ही तो भोगूंगा मैं अपनी। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। और वो यहाँ पे शरणागति दे दी उसने कि भाई मैं आपके शरणागत हूँ, आप मेरे को गाइड करो कि मैं ये सब क्यों करूँ। अब बैक टू द पैलेस जहाँ पे संजय से स्टोरी सुना रहा है। तो संजय वहाँ पर उनको धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि हे राजन, ये हे राजन वो धृतराष्ट्र को एड्रेस कर रहा है। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। नाउ बैक टू द कुरुक्षेत्र जहाँ पे अर्जुन खड़ा है और वो कृष्ण जी एड्रेस कर रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। वो कह रहा है पंडित नहीं शोक करता, पंडित ना गए का शोक करता ना आए का शोक करता है, ठीक है। क्योंकि आत्मा नित्य है,
इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जिस जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था यानी कि बुढ़ापा, जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना, सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है, और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा से सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना मरता है ना मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है, अथवा ना यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं, वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अदहाय है यानी जला नहीं सकते, अकलेद्य है यानी गीला नहीं कर सकते, और अशोष्य है कि सुखाया नहीं जा सकता इसको, तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, यानी कि टेंशन वाले सबसेट है। ठीक है, यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। यह भीष्म आदि के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है, केवल बीच में ही शरीर वाले होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, यह आत्मतत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है
और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसको तत्व को कहता है, और कोई तीसरा ही इस आत्मा के आश्चर्य जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, यानी आत्मा कभी नहीं मरेगी, आप हमेशा जिंदा रहने वाले हो, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अब वो देखो कितना कन्विंस कर रहे हैं भगवान, यहाँ पे खुद कन्विंस कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है। अब मैंने पीछे एक ना वीडियो देखी थी जिसमें विल स्मिथ जो है ना वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी यही सब बता रहा है और उसको ये बात समझ आ गई है कि यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं सीधा, ठीक है ना। और सिर्फ ये सनातन धर्म ही है जहाँ पे भगवान ने अपनी छाती पे हाथ रख के बोला कि मैं ही हूँ भगवान, ठीक है। तो आगे और बात करूँगा इसके बारे में। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। यानी कि जो तेरे को काम अलॉट किया गया अगर तूने वो नहीं किया, ठीक है, तो तेरी अपकीर्ति होगी, मतलब तेरे को इनफेमस हो जाएगा, जैसे कि रावण इनफेमस हो गया, ठीक है ना, या दुर्योधन इनफेमस है, तो तेरे को काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में उपराम हुआ मानेंगे। वो कहते नहीं और डर गया ऐसे बोलेंगे तेरे को, तो लड़। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करने वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। तो अभी तक उन्होंने ज्ञान योग दिया था, अब कर्म योग सुनो, ठीक है। कर्म योग में जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधनों को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू अंशसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाले और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन होता है। अर्थात जैसे अब इसका एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, यानी कि अगर आपको समुद्र मिल जाए तो आपको छोटे तालाब की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। वो कह रहे हैं कि अगर आपने ब्रह्म ही पा लिया,
तो आपको वेदों की जरूरत नहीं है। ठीक, इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। हे धनंजय, मतलब अर्जुन को ही बोल रहे हैं, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता, यानी कि उनमें लिपटता नहीं है या उनमें लिपायमान नहीं होता, मतलब कि उनको मानता नहीं है। ठीक है, इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए को वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का लक्षण क्या है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब ये ना उसके पैरामीटर्स मांग रहा है कि भाई जो बंदा स्थिर बुद्धि वाला है, यानी कि सम सुख और दुख में सेम रहता है, उसकी क्या पहचान होती है, वो कैसे स्थिर बोलता, बात कैसे करता है, बैठता कैसे है, कैसे चलता है, मतलब कितना माइन्यूट इसमें एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये आप ये देखो, भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीधा भगवान समझा रहे हैं, वो आगे से सवाल जवाब चल रहे हैं। ठीक है, तो शास्त्रार्थ जो है ना, और सवाल पूछना जो हिंदू धर्म का ना बड़ा मेन पार्ट है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसके उपरांत अब यह जवाब दे रहे हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी जिसका क्रोध, राग, भय सब नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा स्थिर बुद्धि मुनि ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रीत हुआ, जिसको किसी से प्यार नहीं है, उन शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो ठीक, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। और इस प्रकार का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके, मतलब सामने देखकर निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं, यानी कि कंट्रोल कर लेती हैं जो इंद्रियां हैं ना। ठीक है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण विषयों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हुए, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और
अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता है और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसा हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, ठीक है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों में वश में की होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में जो भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने के लिए मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए भी समा जाते हैं। यानी कि हर तरफ से बहती हुई नदी आती है, समुद्र में गिर जाती है, पर समुद्र नहीं बहता कहीं पे। समुद्र है ना एक जगह ही स्थिर रहता है, वो बह नहीं रहा कहीं पे, ठीक है। वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह परम पुरुष शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य नामक योग दूसरा अध्याय, सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब इसमें ना कुछ एक चीजें, अच्छा यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा है, ये मैं रिपीट करूँगा, ख़त्म हो गया। सांख्य योग था, शुरू में मैंने गलती से गलत नाम लिख लिया। सांख्य योग अध्याय है इसका नाम, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या लिखा है कि जो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, यानी अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, आसक्ति से उन विषयों की में कामना उत्पन्न होती है। जब आपकी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो उसमें आपकी कामना यानी इच्छाएं प्रकट हो जाती है। फिर कामना में विकार पड़ने से क्रोध होता है। गुस्सा क्यों आता है? जब आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड पूरी नहीं हो रही होती है या कोई पर्टिकुलर इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो आपको क्रोध आता है, ठीक है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, यानी कि जब आपका क्रोध आता है तो आप अविवेकी हो जाते हो, मतलब कंसाइंस खत्म हो जाते हो, सोच नहीं पाते हो, ठीक है। उससे आपकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रम होने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का, यानी कि आप सोच समझ नहीं पाते हो और आप गलत काम कर बैठते हो, ठीक है। बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। यानी कि देखो, आप जो है ना अटैचमेंट, ये जो गीता है ना वो आपको डिटैच करती है। आपकी किसी भी चीज़ में अटैचमेंट होगी ना तो आप 100% है कि आप कोई ना कोई गलत काम कर जाओगे। तो इसमें वो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि भैया सम रहे ना, सुख दुख में आपको सम रहना चाहिए और ज़्यादा अटैच मत हो और अटैचमेंट मत करो। सब कुछ मिल जाए तो अच्छा, ना मिल जाए तो अच्छा, तो उससे आपको दुख नहीं होगा और आप जो है अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। ये 25 मिनट की वीडियो हो गया, पर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ के। आपके पास टाइम हो तो इसको ज़रूर सुनना। आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हो, पर सुनना ज़रूर, ठीक है ना। थैंक यू।